बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। हम आज गए थे लाहौर शाही किला और बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान जो बिल्कुल साथ साथ हैं। हम उधर गए थे तो मैंने कहा आज आपको भी उधर की सैर करवाते हैं। ये रास्ते का व्यू था, रास्ते में दाता साहब भी आया था। मैंने कहा आपको वो भी व्यू दिखा देते हैं। रश काफ़ी ज़्यादा था इधर। मौसम भी सही ठंडा था तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था रास्ते में भी। आजकल लाहौर में काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई हुई है। ये हम अंदर एंटर हुए हैं। मेरे राइट साइड पे ये वाइट कलर की बिल्डिंग गुरुद्वारा है, उसके बाद मंदिर है और फिर बादशाही मस्जिद है उसके बराबर में। ये बराबर बराबर से तीन है। साथ में ये फूड स्ट्रीट छोटी सी थी बनी हुई के यहाँ पे डिफरेंट आप मार्केट सी थी छोटी सी के खाने पीने की चीज़ें भी थी यहाँ पे और आप कुछ भी ख़रीद सकते थे। ये हमने बादशाही मस्जिद का व्यू लिया था दूर से, पार्क में से, जो ग्रेटर पार्क है उसके अंदर से गुजरते हुए रास्ता है बादशाही मस्जिद और किले का। ये हम पहले किले की आपको कुछ क्लिप्स दिखा देते हैं, फिर इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आएगी। ये इधर से भी बादशाही मस्जिद का व्यू बहुत प्यारा आ रहा था। बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया इधर। ये मुगलिया दौर के सिक्के थे, हर बादशाह के दौर के, उनके दौर में जो जो सिक्के चले हैं वो सिक्के उनके दौर के थे। थोड़ी बहुत क्लिप्स हम आपको किले की भी दिखा रहे हैं साथ।
ये यहाँ पे किले में एक एरिया इन्होंने सिखों का कर दिया है, और ये राजा रणजीत सिंह का इन्होंने वो लगाया मुजस्समा इधर, साथ में ये इधर इस तरह से खड़े हुए थे। ये अब हम बादशाही मस्जिद के इधर आए हैं। सबसे पहले अल्लामा इकबाल के मज़ार, जो बादशाही मस्जिद से ज़रा सा आगे है। अल्लामा मस्जिद के बाहर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का मज़ार है। इस पे संगे मरमर का गुंबद बना हुआ है, और इधर भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे, फातिहा करके तो जा रहे थे। बच्चे हमारे फर्स्ट टाइम आए थे इधर, तो वो उन्होंने बुक्स में पढ़ा हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि ये एक्चुअल में भी है। और हम मम्मा इधर आए हैं, तो अब हम अपने बताएंगे फ्रेंड्स को भी। अल्लामा इकबाल के मज़ार है, क्योंकि काफ़ी टाइम से अल्लामा इकबाल के मज़ार पे आने नहीं दे रहे थे, बंद था। ये हम बादशाही मस्जिद के अंदर आए हैं। मस्जिद में दाखिल होने के लिए 50 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ती हैं, और ये सुर्ख पत्थर की बनी हुई है। सीढ़ियों से आगे एक डेवड़ी आती है। ये काफ़ी बड़ा सहन है मस्जिद का, जहाँ पे ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ें के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, और कम से कम 1 लाख तक तो नमाजी इधर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये इतना बड़ा है सहन, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये मस्जिद बहुत बड़ी और आलीशान और वसी है, और इस मस्जिद को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, और इसके 4 ऊंचे ऊंचे मीनार हैं जो बहुत दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और इसमें मस्जिद में 3 बड़े संगमरमर के गुंबद भी हैं। ये दरमियान में एक हौज़ है, और काफ़ी अच्छा इसके ऊपर
मुगलिया दौर का आर्ट वर्क हुआ था मस्जिद के अंदर भी और इस जगह पर भी, और ये लाल पत्थर की बनी हुई थी मस्जिद। और ये बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी और दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। ये 1671 से 1673 के दरमियान तामीर हुई है और इसमें ये वाली मस्जिद का 313 यानी 313 साल तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ रहा है बादशाही मस्जिद को। ये अंदर का नमाज का एरिया है जहाँ पे मर्द पढ़ते हैं अंदर के इस एरिया में नमाज। औरतों के लिए उन्होंने साइड में दूसरी जगह बनाई हुई थी, ये मर्दों की जगह है। ये इसके साइड के कॉरिडोर्स थे जहाँ से भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे थे। यहाँ से मीनार पाकिस्तान बहुत प्यारा नज़र आ रहा था इधर की कॉरिडोर से। एटीन 1857 में बरतानिया ने बरसगीर पर जब कब्ज़ा किया तो बरतानिया ने 89 साल तक हुकूमत की और इसके बाद 1947 में पाकिस्तान की हुकूमत ने इस मस्जिद की देखभाल का ज़िम्मा उठाया था और ये मस्जिद 1939 से 1960 तक इसकी दोबारा मरम्मत होती रही और अब तक इसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है, कभी रुक जाती है, पर यह है कि बहुत अच्छा मुग़ल आर्ट है ये और हमारी ये कि मेन सकाफ़त है में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इधर जो है ना दूर दूर के ममालिक से लोग आते हैं इधर। सेवनटीन 1999 में रंजीत सिंह ने जब लाहौर पे कब्ज़ा किया था तो इसने बादशाही मस्जिद में अपनी फ़ौज को रखा था और यहाँ इस मस्जिद में इसने अपने घोड़ों को बांधा था।
जितना मुझे पता था हिस्ट्री का मैंने उतना आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।